जय जय राधे दोस्तों। आज मैं एक बहुत प्यारी ही कहानी के साथ आई हूँ और आप लोग को अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं सोची आप लोग को भी बताऊँ। और बस छोटी छोटी लाइनें हैं और हर बार की तरह फिर से मेरी वीडियो आप लोग जैसे पसंद करते हैं वैसे ही करिएगा। चलिए हम सुनते हैं। खुद पर भरोसा करना सीख लो, दुनिया तो रोज़ शक करेगी। जो खुद की नज़रों से जीत जाता है ना, तो वो पूरी दुनिया से जीत जाता है मेरे दोस्तों। और ये छोटी सी कहानी है, इसमें हम पढ़ेंगे। मैं लिख के आप लोग के लिए रखती हूँ। और अचानक से जब हमारी जॉब बंद हो जाए तब हम क्या करें। अगर हम 40 या 42 साल के हो गए हैं और हमारा अचानक से बिजनेस धंधा या जॉब चली जाए तब हम क्या करें। तो सबसे पहली बात तो आप अगर 40 प्लस के हो गए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है आपकी, पहली बात पता है। पर रोज़ आप अपने एज को साइड में कर दीजिए, अपने एज को आप साइड में कर दीजिए और आप ये देखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं और नए नए रास्ते ढूंढने का आप इंतज़ाम करिए। मतलब अपने दिमाग से लगाइए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। और आप 25 साल की उम्र में फिर से चले जाइए और अपनी एक्टिविटी जो जो आपको अच्छा आता हो, आपकी स्किल क्या है, आप वो अपने आप को पहचानिए। फिर से छोटा बच्चा 25 साल का लड़का बन जाइए। दिमाग से बनना है, बन जाइए। फिर आप ये सोचना चालू कर दें कि बस आपने अपना अच्छा कर्म करना शुरू कर दें और पुराने जीवन को भूल जाएं, कि वो भूलें और फिर से रीस्टार्ट शुरू हो जाएं। और आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरी तरफ से मेरे घर वालों को परेशानी होगी या परेशान हैं। आपके घर वालों को भी आपको साथ देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपकी छोटी बड़ी दिक्कतें, प्रॉब्लम कहाँ पे क्या है, और सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। तब आपका जीवन आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और बस वही छोटी छोटी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बस छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना शुरू करिए दिनचर्या। और हमारे पास तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। और बिजनेस धंधा भी आपको कम पैसे से शुरू करना है, बहुत ज़्यादा एकदम से पैसे नहीं फंसाना है। क्योंकि हम बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा पैसा फंस जाता है और निकलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो छोटा छोटा बिजनेस धंधा करना है और अपनी स्किल को सीखते रहना है। कहीं पे आप, जैसे कि ये होता है अपना कि मिडिल क्लास के हैं हम लोग भाई, तो कोई राजा रईस बड़े राजवाड़े घर के तो हैं नहीं, मिडिल क्लास के लोग हैं। और कोई तानाशाह है तो है नहीं कि हमारे पास इफरात पैसा भरा है। तो जब हमारा मीडियम लोग हैं तो छोटे छोटे ही व्यवसाय हम ढूंढेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पे हमें फ़ायदा घाटा है। क्योंकि आज का जीवन जो ये भागती दौड़ती ज़िंदगी, महंगाई भी कितनी बढ़ती जा रही है, तो इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। और हर मिडिल क्लास में आप मिडिल हैं, अचानक से बस ये सोचें कि हमारा काम हर नए तरीके से हम करेंगे। अपने अच्छे से अच्छे स्किल को आप पहचानें और आगे बढ़ें। और कई बार तो दुख तो हमें बहुत बड़ा आता जाता रहता है, दुख का तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आज दुख तो कल सुख, परसों फिर दुख, नरसों फिर सुख, ऐसा जीवन सोच के चलना है। नहीं तो ज़िंदगी फिर वही टेंशन ही खा जाती है। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी नई नई दुनिया भर की बीमारियां आती जाती रहती हैं, तो इनसे भी डर लगता है। तो खुद का सबसे पहले ख्याल रखना है। काम तो रोज़ जीवन है, जब तक हम जिएंगे ना 60-70 साल, नहीं कहते कितना जिएंगे, भगवान प्रभु कितना जियाएगा। तो जीवन है, चलता ही रहेगा काम। मैं ना अपने भाइयों को बोल रही हूँ, ना बहनों को बोल रही हूँ। कामकाजी महिलाएं जो होती हैं बहुत थकी हारी परेशान, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लीजिए। मानती हूँ कि ज़िंदगी यही है हमारा जीवन, पर क्या करेंगे हम। हर हालात, हर चीज़ हमको कहते हैं ना कि हम सब मुट्ठी में पकड़ लेंगे, कैद कर लेंगे। तो वही है कि फिसलती रेत, बंद मुट्ठी फिसलती रेत। एक एक ऐसे जितनी आप मुट्ठी को बंद करेंगे उतना ही तेज़ी से रेता फिसल देगी, आपकी मुट्ठी से फिसलेगी रेत। तो वही है कि जीवन एक हमारा बंद मुट्ठी रेत की तरह है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मेरे भाई। कोई मेरे पास मैं लिखूँ के, ये तो मैं लिख ऐसे लेती हूँ दोस्तों मेरे कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ या कहीं पे क्या कम ज़्यादा गलत सही ना बोल दूँ, इसलिए मुझे थोड़ा लिखना पड़ता है।
थोड़ा ओल्ड फैशन की हूँ मैं। आजकल ये बहुत फास्ट ज़माने की नहीं हूँ, तो हम लोग को थोड़ा लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनों, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अपने लिए मैं लिख के मुझे अच्छा लगता है। डायरी बनाई हूँ, वही जो आपसे मैं बोलती रहती हूँ कि एक डायरी पेन ज़रूर आप लेना शुरू कर दीजिए। तो कई बार हम दुख हमें बहुत बड़ा टेंशन दे देता है, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। इसमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत है कि हमारे पास ये जो दुख मुसीबत आया अचानक से, तो हमसे कहाँ पे गलती हो गई, ऐसा हमारे साथ क्या हो गया कि मैं ये टेंशन परेशानी हमारे साथ आ गई, मुसीबत आ गई। अब मुसीबत भी आ गई तो कोई इंसान, कोई दैत्य दानव तो है नहीं, कोई राक्षस तो है नहीं कि हमारे पीछे पड़ा है, कोई डायनासोर तो है नहीं कि हमें खा जाएगा। समय है, अब वो दिखता उखता नहीं है। जैसे हम कोरोना में कितना परेशान थे ना, मेरे को तो हंसी आती है। कोरोना की मैं वीडियो बनाऊंगी। हम लोग क्या करते थे, ऐसे लगता था कि कोरोना एक इंसान है, हर घर में घुस जाएगा, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, बिल्कुल सैनिटाइजर, दिन भर हाथ पैर धोते रहो, नहाते रहो कि कोरोना जैसे एक इंसान है, लिपट जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि एक हवा की तरह, अपन नहीं जानते थे कैसे फैल रहा है। तो जीवन है, दुख सुख दिखता नहीं है, बस हम रिएक्ट करते हैं। हम ज़्यादा अगर सोच लिए, ज़्यादा हावी हो गए तो वही दुख हो गया। कम आप टेंशन लोगे, खुश रहोगे और सब समस्या प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ आधी आप करिए और आधा प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि हमें कल का पता नहीं है, हम पूरी ज़िंदगी की तैयारी करते हैं, कुछ पता नहीं मेरे भाई। तो आप बहुत टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत आप लोग को नहीं है। ये मैं अपने जीवन के आज मतलब कि मैं 27 साल की ज़िंदगी से, जब से मैं मतलब शादी ब्याह करके अपने ससुराल आई, तब का एक्सपीरियंस मैं आप लोग को बता रही हूँ। कि वो लोग कहते हैं ना कि बादाम खाओ तो दिमाग बढ़ेगा, है ना, आप लोग को भी पता है। पर बादाम नहीं मेरे भाई, दुनिया की ठोकरें, लात, जूता, मतलब अपन को जितने लोग ठोकर मारते हैं ना, जूता तो सॉरी नहीं कहना चाहिए मुझे, पर जितना ठोकरें हम खाएंगे ना, उतना ही हमारी दिमाग बढ़ती है। हमें जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, सबसे ज़्यादा उम्मीदें, आप ये आजमा के सोचिएगा कि जितनी उम्मीदें हमें सबसे ज़्यादा रहती है, जब हमें वो ठोकर मारता है ना, धोखा देता है ना, तब हमें और 2 गुना हमारा दिमाग बढ़ता है। हमें लगता है अब इस बार तो मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, बहुत मजबूत हम बनते हैं। मुझे जितने बार लोगों ने ठोकर मारा, ठुकराया, मतलब ऐसे बातों से कर करके कि मैं कुछ नहीं हूँ, एक तुच्छ इंसान हूँ मैं, जीवन में तो ऐसे लगता था कि हम लोग इंसान है ही नहीं है। मतलब जब दिक्कतें आ जाती थी, गरीबी परेशानी के कारण, ऐसे समय अच्छा कभी है कभी नहीं है, तो लोग ऐसे इग्नोर करते थे दूर से हमारे बच्चों को, मुझे और मेरे पति देव, तो उनके थोड़ा सा ऐसे रहता था कि काम वाम ज़्यादा नहीं रहता था, उस वजह से हम लोग को बहुत ट्रोल किया जाता था। बहुत लोग ऐसे वो करते थे, इग्नोर करते थे। तो जीवन है मेरे भाई, मेरी बहनों, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीना है, और कोई हमारा कुछ कर्म किस्मत नहीं है। सालों को भगाइए, वही मैं हमेशा कहती हूँ, 2 कौड़ी के लोग, 1 कौड़ी की, आधी कौड़ी की उनकी ये बुद्धि, विनाशक दिमाग, जिनको खूब भरपेट मिल जाता है, जिनका दादा परदादा का खूब रहता है, तो तुम कमाए नहीं हो ना बेटा, तुमको मिला हुआ धन है, तो तुम गर्रावे ना करोगे। रोज़ रोज़ मेहनत करो, हम मज़दूरों जैसे, गरीबों जैसे, तो तुमको फिर आटा दाल के भाव पता चल जाए। वही तो बहुत बड़ी बातें हैं ये सब। तो अब वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और आप लोग से मुझे फिर डांट पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में और कुछ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने परिवार को तब न सेव कर पाएंगे। आप अपना बढ़िया से ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें, है ना। और मैं अगली वीडियो में और कुछ बताऊंगी। मैं तो बातों नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था हर वीडियो बनाने में, लेकिन अब बात करने लगी हूँ, अब मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल आना शुरू हो गया है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बात करना, मतलब अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचाना। मेरी बहुत सारी ऐसी जो 3 4 5 ऐसे मेरी सहेली, मेरी बहनें हैं, उनके लिए मैं बोलती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप अपना ख्याल रखें, बढ़िया। जय जय।